हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2025 की ईयरली रीडिंग। हर बारी की तरह इस बारी भी मैंने 4 मंथ्स की रीडिंग करी है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 के लिए एक वीडियो है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के लिए दूसरा वीडियो है एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए तीसरा वीडियो है। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, बाकी दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हर बारी की तरह इस बारी भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, क्योंकि देखिए टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का यही एक मकसद भी होता है। जब हम गाइडेंस की तरह देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं, और जब बहुत रिजिड फिक्सेटेड होके हम देखते हैं, खाम खा के वहमों में पड़ते हैं, और जो मकसद होता है टैरो और एस्ट्रोलॉजी का, कहीं हम उसको नहीं अचीव करते हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा परेशान करते हैं। सो टैरो एस्ट्रोलॉजी इज़ मेंट टू मेक योर लाइफ ईजी, नॉट टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। और जब भी आपको लगे कि टैरो एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो फिर आप सही तरीके से उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा इंटेंशन यही है कि आप अगेन इसको एज गाइडेंस देखें और कैसे आप 2025 को जैसे चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि जब हमें कहीं जाना होता है, हम गूगल मैप रेफ़र कर लें और हमें पता लग जाए कि भाई इस रोड में ना बहुत ट्रैफिक जाम मिल सकता है, तो उस रोड को अवॉइड करके जो उस ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी हमें हो सकती है, हम उसको भी अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से कहीं पे भी अगर आपको लगे कि भाई ये तो आप नहीं चाहते हैं 2025 के लिए, या फिर कार्ड वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो ज़रूर उस कार्ड में कोई ना कोई गाइडेंस है, क्योंकि मैं साथ ही साथ जो कार्ड की गाइडेंस होती है वो भी आपको देती रहती हूँ। आपने उस गाइडेंस को लेना है और कैसे उस टाइम पीरियड को आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे उस इशू को आप अवॉइड कर सकते हैं, आपने उस पे ही फोकस करना है। जैसे कि गूगल मैप रेफ़र करके हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड करते हैं, जो रास्ते में इश्यूज़ होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं। तो फिर से प्लीज़ इसी इंटेंशन से इस रीडिंग को देखें एंड विश यू ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल 2025। आई रियली विश कि जो भी आप चाहते हैं 2025 के लिए, उसको ज़रूर आप 2025 में अचीव करें। एंड इसी के साथ ही आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए रीडर्स, आप लोगों के लिए देखें कि 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप बाकी के महीनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि इस बारी मैं मंथ वाइज रीडिंग कर रही हूँ, तो सबसे पहले हम जनवरी मंथ के बारे में जानेंगे। और जनवरी मंथ के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड शील्ड के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जनवरी मंथ में किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने में, किसी चीज़ को गार्ड करने में आपकी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, तो ये चीज़ जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सब के लिए डिफ़र करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है हम प्रोटेक्ट तभी करते हैं जब हमें किसी लेवल पे कुछ डेंजर रहता है या फिर कुछ इश्यूज़, मसले होते हैं, और हमारे मन में अगेन एक फियर होता है कि कहीं ये चीज़ हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो फिर से देखिए, कुछ के लिए हो सकता है या तो आप अपनी जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगेन देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा कहीं शील्ड का कार्ड कहता है अगेन आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई लिविंग नॉन लिविंग थिंग है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, या कोई सिचुएशन भी हो सकती है। और सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि माइनर इश्यूज, माइनर मसले रह रहे हैं। अब इस चीज़ को सुन के सिरिटेरियस आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, इनफैक्ट ये पूरे साल की भी रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ की रीडिंग है। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है सिरिटेरियस कि हमेशा ही लाइफ में खुशियाँ हों, अच्छी अच्छी चीज़ें हों, हमें बिना एफर्ट के चीज़ें मिल जाएं। देखिए, अगर छोटा मोटा एफर्ट करना पड़े और उसके बाद जो हम चाहते हैं उसको हम अचीव कर लें, इट्स नॉट बैड। तो कहीं जनवरी मंथ में वो एक एफर्ट रहता हुआ दिख रहा है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है उसके लिए। अब फिर से मैं कहूँगी ये एफर्ट सबके लिए डिफर करेगा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की भी बात करता है। तो कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में बहुत कंपटीशन है, या पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर बहुत एक कंपटीशन रह रहा है। अब देखिए,
कंपटीशन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही हमें ये एहसास हो कि ये नेगेटिव कंपटीशन है, यानी कि इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, और हम उसमें से अपने आप को बाहर निकाल दें, हम उस कंपटीशन से खुद को विड्रॉ कर लें, तो फिर हमारी लाइफ इजी हो जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम परेशान हो रहे हैं और फिर भी हम उस चीज़ को हासिल करने में, उस चीज़ को जीतने में अपना पूरा दम, अपनी पूरी एनर्जी लगा लेते हैं। तो इस टाइम पे ज़रूर आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपका कंपटीशन हेल्दी रहे। जैसे ही लगे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है कंपटीशन, आपने तुरंत खुद को विड्रॉ कर लेना है। एंड जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की बात करता है, और अगर ये कंपटीशन हेल्थी है तो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारी लाइफ में प्रोग्रेस लाने में हेल्प करता है। तो कुछ के लिए फिर से मैं कहूँगी प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है, पर्सनल फ्रंट में रह सकता है, जहाँ पे कोई गोल है उसको आप अचीव करना चाह रहे हैं, कोई डिज़ायर है उसको हासिल करना चाह रहे हैं, या कोई चीज़ है जिसके लिए थोड़ा सा आपका एफर्ट लग रहा है, एंड कहीं इन द प्रोसेस हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं या फिर पर्सनल फ्रंट में आपके क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, उनके साथ कहीं आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, छोटी मोटी लड़ाई हो रही है। तो इस चीज़ का भी आपने जनवरी मंथ में ख्याल रखना है कि कोई भी डिस्कशन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो आपने उस डिस्कशन को जीतने पे फोकस नहीं करना है, आपने अपनी पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करने पे फोकस करना है, और इमीडिएटली उस डिस्कशन से आपने विड्रॉ कर लेना है। तो फिर से देखिए, माइनर इश्यूज, माइनर चैलेंजेस जनवरी मंथ में रह सकते हैं, कुछ भी बड़ा नहीं रह रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी हो सकते हैं कि किसी भी तरीके का कंपटीशन पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है, या फिर किसी चीज़ को आप गार्ड करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और उसके लिए एफर्ट रिक्वायर्ड है। अगेन जनवरी इज़ नॉट अ बैड मंथ, यानी कि कुछ भी खराब और गलत नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और देखिए, शील्ड का कार्ड भी कहीं आपको यही मैसेज देता है कि कहीं इस महीने आप बहुत कॉशियस रह रहे हैं, कॉन्शियस रह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस कार्ड का आपके लिए मैसेज है, या फिर मैं कहूँगी गाइडेंस है कि कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें, चीज़ों को बहुत कैजुअली या फिर लाइटली ना लें, थोड़ा सा चौकन्ना अलर्ट आप ज़रूर रहें। एंड यस, बहुत कुछ ग्रेट होने की या फिर किसी बहुत ग्रेट आउटकम के मिलने की या फिर पॉजिटिव रिजल्ट के, अगेन मैं कहूँगी मिलने की आप एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा ना रखें, और अगर ये मिला भी आपको तो एफर्ट करना पड़ेगा। एंड अब देखते हैं कि फरवरी मंथ में आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो फरवरी मंथ के लिए आप लोगों के लिए चाइल्ड एंड मून के कार्ड्स हैं। चाइल्ड का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है, और ये न्यू बिगनिंग सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट लाइफ के एरियाज में रहेगी, क्योंकि सरफेस लेवल के लिए मून का कार्ड कंफ्यूजन की बात करता है, एक फियर की बात करता है, एक इनसिक्योरिटी की बात करता है। तो न्यू बिगनिंग की वजह से या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है, उसकी वजह से एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर सकते हैं। अब इसको भी सुन के आपने सेजिटेरियस डरना नहीं, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि कुछ गलत हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी लाइफ में अगर हम पॉज करके चेक करें ना, हमारी परेशानी का रीज़न करंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। करंट सिचुएशन में जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, उसको सोच के जो हम एक एक्सट्रीम नेगेटिव आउटकम विजुलाइज कर लेते हैं, उसको सच मान लेते हैं, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे होते हैं। फिर से एक बार आपको समझाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हमारी लाइफ में हम परेशान हो रहे होते हैं, उसका रीज़न करंट जो भी प्रॉब्लम है या इशू है वो नहीं होता है। करंट सिचुएशन में जो भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, उनके बेसिस पर हम एक एक्सट्रीम आउटकम अपने माइंड में विजुलाइज कर लेते हैं, उसको रियल मानना शुरू कर देते हैं, और करंट सिचुएशन में यस हम खुद को टॉर्चर करते हैं, और इसी वजह से फियर होता है कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं, अब हमारा माइंड हमको बोलने लगता है कहीं जॉब तो नहीं चली जाएगी, कहीं ये तो नहीं इंक्रीमेंट ना हो या फिर प्रमोशन ना हो। पॉज करके सोचे, 0.1% अगर प्रमोशन नहीं भी होती है तो क्या हो गया, जॉब तो है ना। तो जो चीज़
हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगी उसके बारे में सोच के हम इतना परेशान हो जाते हैं कि जो है उसको ना तो हम इंजॉय कर पाते हैं और करंट सिचुएशन में इतने अपसेट हो जाते हैं कि अपना 100% नहीं दे पाते हैं और फिर चीज़ें खराब होती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि करंट जो भी इशू है उसकी वजह से, इसलिए क्योंकि हम अपना 100% ही नहीं दे पाए, हम अपना ट्रू पोटेंशियल ही नहीं यूटिलाइज कर पाए, शायद हमने अपना, अगेन मैं कहूँगी, 100% नहीं दिया। सिमिलरली पर्सनल फ्रेंड में हमारे लव्ड वन है, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ये सोचें कि भाई कैसे चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारा मन डरने शुरू हो जाता है, कहीं उनके साथ रिलेशनशिप तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, कहीं कुछ मसले तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। अरे भाई वो दूर नहीं हुए हैं ना, वो अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो रीज़न जानो, कैसे सॉल्व कर सकते हो। और 0.1% वो नहीं भी बात करेंगे, उनके साथ नहीं भी बात बनेगी तो ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म होगी ना। तो फिर से देखिए, जो एक एक्सट्रीम नेगेटिव आउटकम हम अपने माइंड में विजुलाइज कर लेते हैं, हम दुखी उसकी वजह से होते हैं। और इस चीज़ का आपने खास फरवरी मंथ में ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ की वजह से आप खुद को परेशान ना करें। तो अच्छी बात यह है कि नई बिगनिंग हो रही है और ये नई बिगनिंग कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकती है, खासकर अगर आप दिसंबर जनवरी में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आपकी लव लाइफ में कोई आए तो इस टाइम पे किसी से आपकी भेंट हो सकती है, मिल सकते हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज मसले हैं तो हो सकता है कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, हो रही है। लेकिन जो भी हो, कहीं साथ ही साथ एक डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि इस फियर, इस डर, इस इनसिक्योरिटी को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जो भी नई बिगनिंग हो रही है इसको आप ओपन माइंडेड होके बहुत ही पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ अपना 100% दें एंड यकीन मानिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप डरे या फिर आप परेशान हुए तो आगे के जो आने वाले 2 महीने हैं ना, वो भी आपके खराब जाएंगे। क्योंकि हमारा जो फ्यूचर होता है ना, करंट में हम क्या कर रहे हैं, किस एनर्जी में है, वही डिसाइड करता है। और देखिए, आगे वाले जो 2 महीने हैं उनके लिए भी कहीं मिक्स सी एनर्जीज हैं। एक कार्ड पॉजिटिव है, एक कार्ड उतना पॉजिटिव नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको वो बता रही हूँ जो कार्ड्स में है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप अगर फरवरी मंथ की एनर्जीज ठीक ठाक रखते हैं, यानी कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं और नई बिगनिंग को अपना 100% देते हैं, तो यकीन मानिए जो 2 महीने में छोटे मोटे इश्यूज, आने वाले 2 महीने में छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं, उनको भी आप अवॉइड कर पाएंगे और उनको भी आप बेहतर कर पाएंगे। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो मार्च के लिए स्पिरिट एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। अब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। और कहीं स्पिरिट का कार्ड कहता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है भाई किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा हुआ है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, मुझे क्लीन करना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, अपने घर को क्लीन करना है। तो कहीं एक क्लींजिंग वाली, हीलिंग वाली एनर्जीज इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। अगेन कुछ बहुत मेजर नहीं होता हुआ दिख रहा है, मैं कहूँगी मेजर अच्छा या ग्रेट नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है। कहीं मार्च मंथ न्यूट्रल जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ फिर से मैं कहूँगी आपको मार्च मंथ में चेक करके करेक्ट करनी है, आपने किसी भी चीज़ से, इंसान से, सिचुएशन से ओवर अटैच नहीं होना है, आपने ओवर इमोशनल नहीं होना है। और कहीं सेल्फ टॉक को आपने ऑब्जर्व करना है, अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना है एंड बहुत एक हार्ट और माइंड का बैलेंस आपने रखना है। ऐसा किया तो यकीन मानिए आपका मार्च मंथ ठीक जाएगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी ना सिर्फ मार्च मंथ ठीक जाएगा, आपका अप्रैल मंथ भी ठीक जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके की एनर्जीज में रहे तो मार्च तो ठीक जाएगा, लेकिन अप्रैल में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक का कार्ड है। अब देखिए, स्नेक का कार्ड कहीं जैसे कि अभी मैंने बताया कि डीपर लेवल के लिए या मन ही मन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि ये जो इश्यूज हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपका माइंड छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना रहा है। और दूसरी बात देखिए, स्नेक का कार्ड कहीं चीटिंग की भी बात करता है, स्नेक का कार्ड कहीं जेलेसी की भी बात करता है।
तो इस टाइम पीरियड पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट ना करें, आप थोड़े से कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें। जो भी इंसान सिचुएशन पे आपको हल्का सा भी डाउट हो रहा है, आपने सतर्क हो जाना है, आपने अलर्ट हो जाना है, आपने चौकन्ने हो जाना है, कॉशियस हो जाना है। कितनी बारी होता है ना कि हमें लग रहा होता है कि ये इंसान के ना इंटेंशंस ठीक नहीं है, लेकिन हम अपनी गट फीलिंग की या अंतर्मन की आवाज़ नहीं सुनते हैं, हम फिर भी उनके साथ डीलिंग करते हैं और फिर जब इश्यूज़ होते हैं तो हमें बड़ा रिग्रेट होता है, मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि ये इंसान ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। कोई भी इंसान थोड़ा सा भी आपको ठीक ना लगे, आपने तुरंत, अगेन मैं कहूँगी, कॉशियस होना है और कोई भी सिचुएशन ठीक ना लगे उसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है। और इस टाइम पीरियड पे आप इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं मुझे दिख रहा है कि आप जो भी चाहते हैं उसी से रिलेटेड कहीं विजन बनाते हुए दिख रहे हैं, कहीं ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे तब तक वो पूरे भी नहीं होंगे। तो ख्वाब देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक गाइडेंस मैं आपको ज़रूर अप्रैल मंथ के लिए दूंगी कि जो भी आप ख्वाब देख रहे हैं, जो भी आप विजन क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, उसी के लिए आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स ज़रूर लें। एंड अदर थिंग इज़, फिर से मैं कहूँगी कि मार्च अप्रैल में अगर आप अपने आप को बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल, ओवर अटैच होते हुए पाएँ, ओवर सेंसिटिव किसी चीज़ को लेकर होते हुए पाएँ, जहाँ पर होता है ना, सामने वाले ने हल्की सी बात कही, हम हर्ट हो गए, कुछ भी ज़रा सा हमारे हिसाब से नहीं हुआ, हम परेशान हो गए, तो इस एनर्जी में पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2025 के 2 महीने हैं और अभी 8 महीने बाकी हैं और उसमें भी हमने देखना है कि क्या होगा, कैसा रहेगा। तो इस टाइम पीरियड पे अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, यकीन मानिए आप आगे के आने वाले महीनों को बेहतर कर पाएंगे। एंड यस, छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस, छोटे मोटे इश्यूज अप्रैल मंथ में रह सकते हैं क्योंकि ऊपर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर आप इमोशनल, सेंटिमेंटल हुए या बहुत सेंसिटिव हुए सिचुएशन को लेकर, लोगों को लेकर, तो ये ख़राब होंगे। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हुए, मेंटली स्ट्रांग हुए और आपने ज़्यादा परवाह नहीं करी, आपने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, आपने सोल्यूशन पे फोकस किया, तो इन चीज़ों से आप बहुत आसानी से खुद को निकाल पाएंगे। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स। और अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।